हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शार्प क्लासेस 2.0 में। आज हम जानेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे क्लास 10th का जो मैथ है दोस्तों, वो चैप्टर 2 जो है दोस्तों बीजगणितीय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा। उसका जो पहला जो चैप्टर है दोस्तों मेरा बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, उसी चैप्टर को हम आज बेसिक के बारे में जानेंगे। जैसे कि बेसिक में क्या क्या होता है, तो जैसे चर और अचर क्या है, बहुपद क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही सब के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला मेरा क्या टॉपिक है, को चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चर और अचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चर देखिए, जिसका मान बदलते रहता हो उसे चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे XYZ, ठीक है दोस्तों, इसका मान हमेशा बदलते रहता है। हम आप लोगों को आगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे। अचर क्या होता है, तो जिसका मान न ही बदलता हो। ठीक है दोस्तों, जिसका मान न ही बदलता हो उसे कहते हैं अचर। एग्जाम्पल में हो जाएगा दोस्तों 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो जाएगा एग्जाम्पल में। जैसे दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल दे दिया दोस्तों, 2x² + 3x + 5। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोले हैं क्या कि चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो। देखिए अभी आप लोग यहाँ पर पढ़े हैं, तो x² का मान तो हम ये हो जाएगा चर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा चर। जैसे x² का मान तो हमेशा बदलते रहेगा, x के मान बदलते रहेगा। कैसे, ये हम लोग क्वेश्चन दे दिए 2x² + 3x + 5। मान लो हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहेंगे कि x बराबर आप 7 रख करके बनाइए, या हम लोग कहेंगे x बराबर आप 8 रख करके बनाइए, तो इसका मान हमेशा बदल जाएगा दोस्तों। इसीलिए ये हो जाएगा मेरा चर। और 2 जो है, जो 3 हो जाए, और ये 5 है, ये सब हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी ये हो जाएगा x², ये सब हो जाएगा मेरा चर। जो XYZ है वो हो जाता है चर, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। तो चर का मान हमेशा बदलते रहता है और अचर का मान नहीं बदलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। तो हमको बहुपद के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद क्या है, आप लोग नाम से ही पकड़ सकते हैं। बहुपद यानी इसमें बहुत सारा पद होगा, उसी को कहते हैं बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक जो पद होगा उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार का होता है ये भी हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्लास 8 में एक बहुपद पढ़े होंगे पद के आधार पर, और क्लास 10th में ये जो है दोस्तों, क्लास 10th में पढ़ना है घात के आधार पर। ठीक है दोस्तों, कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो पद के आधार पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। इसमें कितने पद हैं, 1 और ये 2। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने पद हो गए, 3। इसमें देख लीजिए कितने पद हैं, 1, 2, 3। इसमें हो गया दोस्तों आप लोगों का 3 गो पद। अब घात के आधार पर देख सकते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों का पढ़ना है, इसमें 3 ही प्रमुख है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो हम लोग रैखिक बहुपद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग इधर देखिए, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं और यह क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर का मान, ठीक है दोस्तों, चर का मान हम लोग देखते हैं। अभी तो हम लोग पीछे पढ़े हैं कि चर जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। अभी आप लोग पढ़े हैं तो वही देखना है, जिस बहुपद में चर का महत्तम मान, महत्तम घात 1 हो। ठीक है दोस्तों, जिस बहुपद में चर का मेरा महत्तम घात 1 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 1 होगा, उसी को हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद में चर का महत्तम मान 1 होगा, महत्तम घात 1 होगा, उसी को हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मेरा
क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम लिख सकते हैं 7x+5 या 5x+8 या 9x-5, और लिख सकते हैं 8x+6। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसमें चर का मान देखना है। ठीक, ये चर मेरा सभी में एक्स वाला होता है, एक्स एक्स एक, तो इसका हम लोग मान देखना है। ठीक, तो इसका मान देखना है, इसका मुंडी पर कितना है, कुछ भी नहीं, यानी एक। ठीक है दोस्तों, एक छुपा हुआ है यहाँ पर, तो यही मेरा हो जाएगा, इसका चर का मान एक हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें भी इसका चर का मान कितना है दोस्तों, एक है, इसमें भी कितना है, एक है, तो इसमें चर का मान देखना है। ठीक है, नहीं कि 7 5 पर ध्यान देना है, एक्स वाला, वाई वाला, जेड वाला जो रहेगा उसी पर हमको ध्यान देना है। तो इसमें चर का मान कितना है, एक्स है, तो ये एक एक्स है, एक्स के ऊपर कितना है, मान 1 है। यही मेरा हो जाएगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो वीवीआई नोट है दोस्तों, वो आप लोग यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हैं कि रैखिक बहुपद का जो घात कितना होता है दोस्तों, एक। आप लोग यहीं पे पढ़े जो घात, इस समय घात देखना है, एक्स के पावर जितना घात रहेगा वही हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक, एक रहेगा तो रैखिक बहुपद कहेंगे हम लोग, एक्स के पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद कहेंगे हम लोग, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो वीवीआई नोट है, जो एग्जाम के लिए हमेशा वीवीआई महत्वपूर्ण रहता है, इससे एग्जाम में जरूर आता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, इसका ये भी एक ही होता है। ठीक, और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x+b, x+b। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ax+b के रूप में मेरा सभी रैखिक बहुपद लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो रैखिक बहुपद का आप लोग ये 3 जो नोट है, ये नोट आप लोगों को याद कर लेना है। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और इसका सूत्र, ये सब को बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, जिस बहुपद में चर का मान, ठीक है दोस्तों, चर का मान हम लोग को हर हाल में देखना है। तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात, ठीक है दोस्तों, चर का घात देखना है, चर का महत्तम घात 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, एक बार फिर से हम आप लोगों को पढ़ देते हैं, द्विघात बहुपद क्या है, तो जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होता है, उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे आप लोगों को हम एग्जाम्पल में लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे में हो गया मेरा 5x² + 6x, या और भी हम लिख सकते हैं 3y² + 3y+6, या और भी हम लिख सकते हैं 5x² + 7x। ये सब ETC और भी बहुत एग्जाम्पल है दोस्तों। तो आप लोगों का हर हालत में हम क्या बोले हैं, चर का मान देखना है और उसका घात देखना है। तो मेरा चर कौन वाला हो जाएगा दोस्तों, XYZ होता है। तो ये देखिए मेरा चर x है, x के ऊपर घात हमको देखना है, तो घात कितना है, 2 है, तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका आप देख लीजिए, इसमें आपको जो यही है चर, और इसका घात देखिए आप लोगों का घात कितना है, y के पावर 2 है, 3y के पावर 1 है, छिपा हुआ है। ठीक, 1 है, और 6 के पावर कुछ भी नहीं है, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ये एक वाला नहीं दिखना है, एक, फिर उसके बाद 2 भी तो है, तो यही मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। चर का जो अधिकतम घात होगा उसी को कहते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर चर के जो अधिकतम घात है 2 है, इसलिए यह मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह समझ में ज़रूर आया होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जो वीवीआई एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का है, जो हर हाल में एग्ज़ाम में आता है, वीवीआई नोट है एग्ज़ाम के लिए। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। ठीक, आप लोग याद कर सकते हैं द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, हर हालत में 2, जैसे आप लोग अभी एग्जाम्पल में देख चुके हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद का अब शून्यक कितना होता है, तो इसका शून्यक भी 2 ही होता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यक भी 2 होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप होता है मेरा दोस्तों ax² + bx + c। इसका व्यापक रूप होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल सकता है कि 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो इसमें ए बी सी का मान हम लोगों को छांटना रहता है दोस्तों, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर में गुना करेगा दोस्तों, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर में गुना करेगा वो मेरा ए के मान होगा, जो बी एक्स में गुना करेगा वो मेरा बी के मान होगा, और जो सी होता है दोस्तों वो एक कांस्टेंट होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में गुना कौन कर रहा है, ये 2 कर रहा है, तो यही मेरा ए का मान हो जाएगा 2। बी एक्स में देखिए जो एक्स में गुना करे तो एक्स में कौन गुना कर रहा है 3, तो ये मेरा बी के मान हो जाएगा 3। और सी जो है कांस्टेंट रहता है, अकेला रहता है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा कि ए बी सी का मान आप लोग को छांटना है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिए कि 8x² प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ पर मेरा ए बी सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तभी बताए। जो एक्स स्क्वायर में गुना करेगा वो मेरा ए के मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए के मान क्या हो जाएगा 8, और मेरा बी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो एक्स में गुना करता है तो मेरा यहाँ एक्स में कौन गुना कर रहा है 5 कर रहा है, तो बी का मान हो जाएगा 5, कॉमा, और सी के मान अभी ही बताएं, जो सी के मान होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी सी के मान मेरा हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे मैंने दे दिया 3x² प्लस 7x, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ बताना है ए बी सी का मान बताना है, ठीक है। तो अभी ही बताया है जो एक्स स्क्वायर में गुना करता है वो ए के मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए के मान कितना हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर में कौन गुना कर रहा है, ये 3 गुना कर रहा है, तो ये ए के मान मेरा हो जाएगा 3। बी के मान क्या होता है, जो एक्स में गुना करता है, तो एक्स में गुना कौन कर रहा है, ये 7 कर रहा है, तो बी के मान मेरा 7 हो जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि सी के मान तो नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट में कुछ नहीं है, तो जब सी के मान कुछ नहीं देवा रहेगा तो 0 हम लोग ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। आशा है कि आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। द्विघात बहुपद के बारे में जो वीवीआई नोट वोट होंगे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, जो वीवीआई सूत्र है एग्जाम के बेसिस से हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक। तो द्विघात बहुपद के जैसे जो फार्मूला है दोस्तों, पहला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल को हम लोग सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है क्या मेरा -b/c, क्या होता है -b/c, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी होता है गुना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का जो मेरा सूत्र होता है c/a होता है दोस्तों, ठीक है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/c, ठीक है दोस्तों। 1/α प्लस 1/बीटा मेरा क्या होता है -b/c। यही आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में बहुत ही काम आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसमें 3 चीज़ हमको पूछ रहा है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट, और शून्यकों का जो ये वाला है दोस्तों 1/α प्लस 1/बीटा, इसका मान हम लोगों को पूछ रहा है। तो आप लोग यहीं पर अभी देखे हैं कि अभी हम तीनों का फार्मूला यहाँ पर बताए हैं, इसी फार्मूला पर आपको इस क्वेश्चन को हल कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर सॉल्यूशन। इसमें पहले हम लोग ए बी सी का मान छांट लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा ए के मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए के मान मेरा हो जाएगा यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर में गुना करता है वो ए के मान होता है, तो यहाँ पर मेरा ए के मान हो जाएगा 3। और मेरा यहाँ पर बी के मान क्या हो जाएगा, जो एक्स में गुना करता है तो बी में मेरा 5 गुना कर रहा है, तो बी के मान मेरा हो जाएगा 5। और सी के मान क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है 2, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्या, पहला नंबर मेरा पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहला का यहाँ पर आंसर निकाल देते हैं। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अभी यहाँ पर आप लोग सूत्र पढ़े देख सकते हैं -b/c, क्या है -b/c। तो एक बार यहाँ पर हम लिख लेते हैं -b/c। यहाँ पर मेरा हो जाएगा
बी के मान क्या है मेरा 5 है, तो 5 लिख लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और सी के मान क्या है मेरा 2 है, तो 2 लिख देंगे। यही मेरा हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो चलिए अब मेरा 2 नंबर में क्या कर रहा है कि शून्यकों का गुणनफल निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सी बट्टा ए, अभी अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है मेरा सूत्र, सी बट्टा ए। क्या होता है, सी बट्टा ए। यहाँ पर ए बी सी का मान छाट लिए हैं, तो यहाँ सी के मान देख सकते हैं कि यहाँ 2 है, तो यही लिख लेंगे 2 बट्टा ए के मान देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 है, तो यही मेरा हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 3 नंबर में मेरा जो निकलना है दोस्तों 1/α प्लस 1/बीटा, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका यहाँ पर सूत्र भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है सूत्र मेरा, माइनस बी बट्टा सी। क्या होता है, माइनस बी बट्टा सी। तो यहाँ पर बी के मान कितना है दोस्तों मेरा 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5, और ये माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस बी बट्टा सी। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि 1/α प्लस 1/बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा सी, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यही माइनस बी बट्टा सी हम लिख लिए। ए बी सी डी का मान हम लोग छाट लिए हैं। यहाँ देखिए बी का मान जो मेरा 5 है तो 5 लिख लिए, माइनस है तो माइनस लिख लिए। और सी का मान देख लीजिए मेरा यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2। यही मेरा हो जाएगा दोस्तों आंसर। आशा है दोस्तों कि यह आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। आप लोग का यह क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दे दिए हैं जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। आप लोग को यह क्वेश्चन को बताना है कमेंट में। इसका 1/α प्लस 1/बीटा के मान बताना है, और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा के मान बताना है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा के मान आप लोग तीनों का निकाल करके हम लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। त्रिघात बहुपद क्या है, तो त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जिस बहुपद में चर का मान, हर हाल में हमको चर का ही मान देखना है, चर का महत्तम घात। ठीक है, चर का जो महत्तम घात 3 हो, चर का महत्तम घात 3 हो, उसी को कहते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। जैसे आप लोग एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं 7x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। आप लोगों को एक हम एग्जाम्पल दे दे। तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं दोस्तों कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद का जो चर का मान होगा, जिसका घात सबसे महत्तम होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर चर का मान देखना है दोस्तों। ठीक है, तो चर का मान देखिए, यहाँ पर x है, ये भी चर का मान है और ये भी चर का मान है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। तो हम क्या बोले हैं, जिस बहुपद का जो चर का मान का जो घात होगा, जो अधिकतम घात होगा, जिस बहुपद के चर के जो अधिकतम घात होगा, उसी को कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पर महत्तम घात कितना है दोस्तों, 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। जैसे आप लोगों को हम एक और देते हैं, जैसे 5x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो मेरा चर का जो महत्तम घात होगा वही त्रिघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर चर का मान देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये मेरा 3 है, यानी ये हो जाएगा मेरा त्रिघात बहुपद। जैसे एक हम क्वेश्चन आप लोगों को और बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। यह मेरा त्रिघात बहुपद है कि नहीं है, कैसे जानेंगे, तो इसमें हम लोग अभी बताए हैं कि चर का महत्तम घात देखेंगे, जितना जो घात होगा वही होगा। तो यहाँ पर चर का महत्तम घात देखिए, यहाँ पर 1 है
और यहाँ पर चर का महत्तम घात 2 है, तो ये तो मेरा त्रिघात बहुपद नहीं है, ये मेरा त्रिघात बहुपद नहीं है। इसका महत्तम घात कितना है दोस्तों, 3 है, तो यह मेरा भले ये मेरा महत्तम घात है 2, तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब इसका जो वीवीआई नोट है उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि त्रिघात बहुपद का जो घात कितना होता है दोस्तों, 3। देख लीजिए आप लोग, अभी घात हम गिन के बताए थे, तो त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक कितना होता है, ये भी 3 होता है। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग देख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यही होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। जैसे आप लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, दे दिया है 8x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 6। तो इसमें जो x³ के जो बगल में गुना करेगा वो मेरा a के मान हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो x² के बगल में जो गुना करेगा वो मेरा b के मान हो जाएगा, और जो मेरा x के जो बगल में गुना करेगा वो c के मान हो जाएगा, और d के मान मेरा कांस्टेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, त्रिघात बहुपद का दे देते हैं 2-3 एग्जाम्पल। जैसे 5x³ प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 9, और हो जाएगा 6x³ प्लस 9x² प्लस 5x प्लस 7। ये सब मेरा हो जाएगा दोस्तों त्रिघात बहुपद का उदाहरण। देख सकते हैं कि इसका जो घात है हमेशा 3 है। ये सब हो जाएगा मेरा त्रिघात बहुपद का उदाहरण। तो त्रिघात बहुपद का हम लोग वीवीआई जो सूत्र है उसको बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है, -d/a। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का सूत्र होता है मेरा c/a। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया हुआ है और उसमें तीनों का मेरा मान पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको निकाल करके बताइए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकाल करके बताइए, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान हम लोगों को निकाल कर इस क्वेश्चन में तीनों का मान निकाल कर बताना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं। यहाँ पर एक बार हम लिख लेंगे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर पहले ABCD का मान हम लोग छाट लेंगे यहाँ से। तो मेरा यहाँ का A का मान क्या हो जाएगा, जो Q में गुना करेगा वो मेरा A का मान होगा। ठीक है, जो XQ में गुना करेगा तो A का मान मेरा यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और मेरा यहाँ पर B के मान क्या हो जाएगा, जो x² में गुना करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा मेरा B के मान, और मेरा C के मान क्या हो जाएगा, जो x में गुना करेगा तो मेरा C के मान हो जाएगा 7, और मेरा D के मान क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट रहता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो मेरा D के मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो मेरा पहला क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हम लोगों को मान बताइए। ठीक है, तो पहला हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर मेरा सूत्र क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, तो b का मान हम लोग अभी अभी निकालें। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा b का मान 4 है। ठीक है, तो मेरा b के मान यहाँ पर लिख देंगे 4, और ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे -a के मान। तो a के मान देखिए हम लोग यहाँ पर निकाल करके लाए हैं 5। ठीक है, तो मेरा a का मान हो जाएगा 5, और यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा का हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हम लोगों को निकाल करके बताइए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a सूत्र होता है। ठीक है,
तो हम लोग डी के मान देखेंगे। डी के मान देखिए आप लोग, यहाँ पर हम निकाल करके लाए हैं। 5 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 5, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और ए के मान देखिए हम लोग यहाँ पर 5 निकाल करके लाए हैं, तो यहाँ पर ए के मान हम लोग लिख लेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 हम लोग काट सकते हैं और एक मरते में कट जाएगा, यानी माइनस बचा रहेगा तो -1, यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, और तीसरा मेरा क्या कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान हम लोगों को निकाल करके बताइए। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर मेरा सूत्र होता है C/A। क्या होता है मेरा सूत्र, C/A। तो मेरा C के मान क्या हो जाएगा 7। देखिए यहाँ पर निकाल करके लाए हैं हम, तो C के मान हो जाएगा मेरा 7/A के मान देख लीजिए हम निकाल करके लाए यहाँ पर 5, तो 7/5, यही मेरा हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को आशा करता हूँ कि यह भी जो क्वेश्चन जो था और ये तीनों हम लोग निकाले हैं, यह समझ में अवश्य आया होगा। अब हम जानेंगे कि बहुपद को हम कैसे पहचानें। ठीक है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद को तो हम सब समझ सकते हैं कि चर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। जिसका चर का घात महत्तम होगा, जैसे जिसका चर का मान जो घात महत्तम 3 होगा तो त्रिघात बहुपद 2 होगा, द्विघात बहुपद 1 होगा, उसको रैखिक बहुपद। लेकिन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इसको हम कैसे पहचानेंगे तो हम बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को एक पहले एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे दे दिया 5x प्लस 7, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका घात देखना है, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा। तो इसका घात तो मेरा हो जाएगा दोस्तों 1 है, ये मेरा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे एक और दे दिया एग्जाम्पल में 5x² प्लस 8x प्लस 7, ये मेरा कौन सा बहुपद हो जाएगा। तो हमको चर का जो महत्तम घात देखना है। ठीक, तो इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 2 है। इसमें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर 2 है, तो ये मेरा हो जाएगा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 8x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 8, ये मेरा कितना वाला बहुपद हो जाएगा। तो ये आप लोग जो जिसका घात चर का मान और जिसका जो चर का घात अधिकतम हो, यहाँ पर चर का घात देख सकते हैं कि मेरा 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो ये मेरा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। आप लोग ये तो समझ गए कि बहुपद कैसे पहचानेंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये तो आप लोग पहचानना समझ गए। लेकिन कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, तो कौन बहुपद नहीं है इसको बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो x के पावर में, ठीक है दोस्तों, x के पावर में 3/2, 5/2, 8/10, x के पावर में हमको बट्टा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और देखिए x के पावर में बट्टा में नहीं आना चाहिए, जो x के मान है मेरे दोस्तों रूट में कभी भी नहीं आना चाहिए। और देखिए, और जो मेरा हो जाएगा x के जो घात होगा वो मेरा कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और मेरा जो x है दोस्तों, जो x है वो कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/x, 2/x, 3/x, हम लोगों को x का मान कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए। यही हम लोगों को 4 को ध्यान रखना होगा। x के मान कभी भी 3/2, 5/2 बट्टा में नहीं आना चाहिए, या x के मान कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, या x के जो घात है कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए, या x जो है कभी भी बट्टा के हम लोगों को नीचे रहना चाहिए। ठीक है, ये सब अगर आ जाता है तो ये मेरा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, यही आप लोगों को 4 को ध्यान रखना है। ये बहुपद क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद मेरा
नहीं होगा। जिसके बट्टा में मान लीजिए आ गया 1/x, 2/x, 5/x, या जिसका रूट में आ गया x, या जिसका x के जो घात है माइनस में दे दिया है, तो वो सब मेरा बहुपद नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि यह आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।